नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट फरवरी 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, निष्क्रिय रूप में सुनना, करके सीखना, रटकर याद करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, करके सीखना। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? सहज अनुमान लगाना, खोजी अधिगम, निष्क्रिय नकल, संकल्पना मानचित्रण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, निष्क्रिय नकल। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, रटकर याद करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विस्तारण। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक, शब्दार्थ, घोषणात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अधिसंज्ञानात्मक। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में सामूहिक करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? समावेशन, अनुबंधन, अभिज्ञान, खंडीकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, खंडीकरण। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डाट डाट होता है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, मूर्त और अत्यधिक जटिल, अप्रासंगिक। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होता है। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? भाग लेने का अवसर, शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समानता, सामाजिक वातिग्रह। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक वातिग्रह। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पोर्टफोलियो। वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? परिकल्पना, भाषा, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा।
वाइगोस्की के संरचनावाद में भाषा की भूमिका अहम है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है स्कूल, धार्मिक संस्थान, परिवार, जनसंचार के साधन। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए परिवार जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास के निरंतरता, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास की अनिरंतरता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विकास की अनिरंतरता। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक समाजीकरण, बच्चों का आत्मसम्मान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सांस्कृतिक मूल्य। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमणिक वर्गीकरण, संरक्षण, प्रतिलोमिक चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रतीकात्मक खेल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। एक गतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।